हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो बच्चों की सक्सेस स्टोरी हम लोगों से शेयर करते हैं, जो आज मैं आपसे एक बच्चे को मिलवाना चाहता हूं, उनका नाम है देबोजीत रॉय, जो कि अभी आईआईटी खड़गपुर से एमएससी थर्ड सेम में है, बेसिकली सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में, आप ऐसे कह सकते हैं। तो उनसे हम लोग आज बातचीत करेंगे, वो अपनी जर्नी के बारे में चीज़ें आपसे साझा करेंगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और इवन जर्नी का पता भी चलेगा कि कैसे आपकी जर्नी बेहतर होने वाली है फर्दर, अगर आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो देवजीत, बताएं अपने बारे में। हेलो सर। मैं दिव्यजीत रॉय हूँ। मैं अभी आईआईटी खड़गपुर से मेरा मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं 2023 में आईआईटी जैम से यहाँ पे आया था। तो अभी आपने प्रिपरेशन जब की, एग्जाम क्वालिफाई किया, तो उस टाइम आपने किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था जिससे कि आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाए, एंड देन फिर आज आप आईआईटी खड़गपुर में हैं। हाँ सर, मतलब जो पहला चीज़ मैंने ध्यान दिया था वो बीएससी से कि अगर मैं एमएससी जहाँ से करूँगा वो हम्म। अगर टफर इंस्टीट्यूट है मेरे बीएससी से, तो वहाँ पे जाके मतलब मेरा कंफर्ट होना चाहिए पहले। मतलब मैं वहाँ पे जाके स्टेबल हो सकता हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि मतलब आईआईटी जैम से मैं आईआईटी जाके मैं स्टेबल रख पाऊंगा मेरा स्टडी को। तो इसीलिए जो बीएससी से जो फर्स्ट फाइव सेम था, मतलब जो थर्ड ईयर का एकदम शुरुआत तक मैं प्रूफ पे ध्यान दिया। ट्यूटोरियल एक छोटी सी एनालिसिस, बात मैं लीनियर। पूछना चाहूंगा कि आपका बीएससी वो सेमेस्टर वाइज ही था क्या? 6 सेमेस्टर का बीएससी था क्या? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, बताएं बताएं आप। तो सर वो फिफ्थ सेमेस्टर तक मैंने प्रूफ पर ध्यान दिया। वो जो मतलब लीनियर अलजेब्रा या रियल एनालिसिस का जो बेसिक था उसका हम्म। प्रूफ में। तो उसके बाद मैं सिक्स सेम में जाकर प्रॉपर मतलब जो आईआईटी जैम के लिए ही हम्म। स्टडी करना वो स्टार्ट किया। मतलब आपकी बातचीत से मैं एक्सट्रैक्ट करूं आपके जूनियर्स के लिए कि जैसे हम हाँ आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सोचने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, वो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, सब्जेक्टिव हाँ अप्रोच का लैक होता है कहीं ना कहीं। तो वो अगर हम बीएससी से ही ध्यान रखें तो फिर उस इंस्टीट्यूट में हाँ जाकर के फर्दर कंफर्ट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना? हाँ सर। मतलब जो पहला जो पास टेन था हम्म। उसमें ही मतलब जो आईआईटी जैम का जो पूरा का पूरा सिलेबस, उससे मतलब 80% सिलेबस कवर हो गया था। तो हम्म। मेरा यही फायदा हुआ था कि उसका जो नॉलेज था वो मैंने लास्ट सेम में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें लगा पाया। तो इस वजह से फिर आप बीएससी के फाइनल ईयर में, मतलब आप बिना एक साल बर्बाद किए हुए बीएससी के जस्ट बाद आप एमएससी में एनरोल हो पाए, है ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया। आमतौर पे बच्चों का बीच में एक साल का गैप हो जाता है, तो अच्छी चीज़ है कि शुरू से अगर हम प्री प्रिपेयर्ड हैं तो वो एक साल हमारा बर्बाद नहीं होता। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। अब हम बातचीत के दूसरे पड़ाव पर आते हैं कि जब आप आईआईटी पहुंच चुके हैं तो वहाँ के कुछ कैंपस लाइफ के बारे में बताइए, कुछ मेन्यू के बारे में बताइए, और जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे किस तरह का इंट्रैक्शन रहता है, कितने कोऑपरेटिव हैं, थोड़ा इस पे बात बताइए। हाँ, तो मतलब यहाँ का जो आईआईटी खड़गपुर मतलब सबसे बड़ा कैंपस जो इन्हीं के पास है। तो ओके। जब कैंपस में पहली बार आया था तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब मन में हो रहा था कि टीचर हेल्पफुल हो गए या नहीं हो गए, जो साथी होंगे वो हेल्पफुल हो गए या नहीं होंगे। पर बहुत अच्छे, मतलब मेरा बैच का जो बैचमेट्स है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत डिफरेंट जगह से बिलोंग करता है, बट इनका यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो वाकई लाजवाब है। मतलब जो टीचर्स है वो बहुत मतलब आप अगर मांगोगे टाइम तो उन्होंने खुद का टाइम निकल के आपको बोलेगा कि स्पेशली इस टाइम पे आप आ सकते हो जब मैं सिर्फ जाऊंगा और मुझे वो पढ़ाएंगे। मतलब वन अगर टू वन क्लास में, अटेंशन की जो बात हम कहते हैं, लाइक होम ट्यूशन जैसे हम कहते हैं, उस तरीके से। हाँ। और स्पेशली जो मैं एल्जेब्रा मेरा फेवरेट टॉपिक है। हम्म। और यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एल्जेब्रा या एल्जेब्रिक ज्योमेट्री का जो टीचर है वो बहुत ही, मतलब वो फैकल्टी एक वन बार ऑफ द प्लीज आप बेस्ट। उनका नाम भी ले लीजिए, अगर इतने बढ़िया हैं तो उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। क्या नाम है उनका? मौसमी मंडल मैम, दीपंकर सर, ए। यहाँ का और मतलब जो मेरे लीनियर अलजेब्रा का कोर्स इंस्ट्रक्टर है वो अपूर्व दास सर, जो मतलब मेरा रियल एनालिसिस पढ़ाते थे। हम्म। तो ये मतलब ये 3 टीचर बहुत फ्रेंडली है। और खास करके मैं कंप्यूटर में, मतलब जो कंप्यूटर में मतलब जो मैटलैब है या
पहले सी प्लस प्लस इसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था। हुँ, तो यहाँ पे बहुत फेमस टीचर है पवन कुमार। ओके, तो उन्होंने मतलब वो सर बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जभी भी आप बोलोगे तो वो 24/7 फ्री रहता है। मतलब मतलब स्टूडेंट्स के लिए वो स्टूडेंट के लिए। अवेलेबल हैं। बहुत मतलब कोई स्टूडेंट बोलेगा वो टाइम दे देगा, मतलब किसी भी टाइम पे। एक नई जगह जाते हैं जहाँ पर कि एक शानदार सा इंस्टीट्यूट है और वहाँ अगर ऐसे कोऑपरेटिव फैकल्टी मिले तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर और कुछ बच्चे को चाहिए होगा वहाँ हाँ, पर। यही है। मतलब बहुत ही ख़ास बात है यहाँ पे। और क्योंकि मैं जब बीएससी किया था उस स्कूल में, क्योंकि मेरा मतलब फैमिली का इनकम का थोड़ा इश्यू है। ओके, तो ओके, मतलब स्कूल से या कॉलेज से बहुत मतलब फ्रेंडली बिहेवियर पाया हूँ मैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पे एडमिट हुआ था, जो मेरा टोटल अमाउंट था कॉलेज फीस का, हुँ, ये आईआईटी खड़गपुर का, वो मेरा जो बीएससी का कॉलेज है उन्होंने दे दिया था, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो ओके। हमेशा से ही तो मैं था, तो यहाँ पे आके थोड़ा डर लगा था कि मैं उस तरीके से मतलब पाऊँगा या नहीं। पर यहाँ पे आके भी मैं सेम ही चीज़ फ़ील कर रहा हूँ कि बहुत ही ब्लेस्ड हूँ मैं यहाँ पे आके। बहुत बढ़िया। कुछ वहाँ के मेन्यू वगैरह के बारे में बताएँगे? वो खाने-पीने का क्या शेड्यूल होता है, कैसे होता हाँ, खाने-पीने बहुत ही अच्छा है, मतलब शायद एक दिन मतलब जो यहाँ का फ़ेवरेट डिश है वो चिकन, और जो 2 दिन मतलब वीक में मछलियाँ देते हैं। है? और अंडे शायद 2 दिन, हाँ, 2 दिन देते हैं अंडे। और ब्रेकफ़ास्ट बहुत बढ़िया है, मतलब ब्रेकफ़ास्ट कोई मिस नहीं करेगा यहाँ पे। और जो लंच टाइम में जो टिफ़िन होता है, वो मतलब लंच टाइम के बाद इवनिंग में जो टिफ़िन होता है, वो कोई नहीं मिस करता। ओके। मतलब वो सबका फ़ेवरेट है। मतलब लंच, डिनर ये अच्छे ना लगे या लगे, पर ब्रेकफ़ास्ट और जो टिफ़िन ब्रेक होता है, वो कोई नहीं मिस करता। ये तो अगर मान लीजिए कि हमें भूख लगी, जो भोजन करना है, जो खाना खाना है, वो अगर अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिएंट्स रिच हमें मिले, अगर हम क्लासरूम में जाएँ तो फैकल्टी जो हैं वो इतनी कोऑपरेटिव हों और इंडिया के अलग-अलग जगहों से चुनकर आए हुए बच्चे, जिनका कि सोचने का तरीका बेहतरीन हो, इनका एक्सपोज़र हो, कैंपस जो आप कह रहे थे कि सबसे बड़ा कैंपस आईआईटी खड़गपुर है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, जिनमें कि हम अपने पढ़ाई को फर्दर आगे लेकर जाते हैं। तो इसमें अब आप ये बताएं कि क्लासरूम और इन चीज़ों से आगे बढ़कर जैसे कि बच्चे आप अभी थर्ड सेम में पहुंच चुके हैं, एक सेम और होगा देन एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर कैंपस सिलेक्शन वगैरह का क्या रहता है? क्योंकि बच्चों का है कि ये सारी अच्छी चीज़ें तो हुई, लेकिन एट द एंड हमें अपने कैरियर में भी आगे जाना है, ग्रोथ चाहिए। तो दो एक्सपेक्ट में आप बताएंगे कि एक बच्चों को अगर पीएचडी में फर्दर जाना है, उसके लिए क्या सब पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और किसी बच्चे को अगर एमएससी के बाद जॉब ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए या एमएससी के बाद जॉब के लिए जाना है, तो कैंपस सिलेक्शन का क्या और कैसा रहता है? जो पहला मतलब पीएचडी का यहाँ पे जो आते हैं उसमें मैं तकरीबन देख रहा हूँ कि लास्ट मतलब 2-3 सालों से जो 80% बच्चे हैं वो जॉब के लिए जाते हैं, और 20% जो है पीएचडी में जाते हैं। ओके, ओके, ओके। मतलब ये बीच में ही डिसाइड करते हैं कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो सीनियर से बातें होते हैं ये बहुत फ्रूटफुली अच्छे होते हैं, कि उन्होंने ही बताते हैं कि हमारा कमजोर पक्ष या जो मतलब अच्छे पक्ष है उसको देख के कि हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छे है। तो जब हम पीएचडी में जाऊँगा तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, हुँ, वो है कि हमारा जो समर ब्रेक है, हुँ, वो 3 महीने का रहता है, अप्रैल से जुलाई तक। हुँ, 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 मतलब हाँ, अप्रैल के एंड से मतलब मई से जुलाई तक। तो हुँ। उसके बीच में ही होता है सीएसआईआर नेट। तो एक जो 2 महीने का जो गैप है, वो बहुत अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो अच्छी बात और है, जो हमारा विंटर ब्रेक है, वो हुँ, पूरा का पूरा दिसंबर मार्च महीना है। तो उसमें भी सीएसआईआर नेट का और एक जो होता है, एक और तो अटेम्प्ट उसमें की भी बात हम कर सकते हैं। हाँ, एक और अटेम्प्ट, और वो भी बहुत अच्छे से, मतलब 1 महीने का पूरा छुट्टी है। हुँ, 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 तो इसी तरह से जो पीएचडी का टेंशन है, मतलब जो लड़के हैं वो मतलब लड़का-लड़की जो भी है, हुँ। वो मतलब कॉलेज में रहते हुए ही सीएसआईआर नेट क्रैक करते हैं। ओके, मतलब मतलब जो छुट्टियाँ होती हैं उस दौरान इतना समय मिलता है कि अगर कोई बच्चा रिगरसली करना चाहता है तो बड़े आराम से उसी समय तैयारी करके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। अलग से प्रिपरेशन की उन्हें ज़रूरत भी नहीं होगी। हाँ, दैट्स ओके, यही मतलब, तो थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और हाँ। इन द एंड
आप पा ही जाओगे। ठीक है ना, तो और जो जो आपके जूनियर्स होंगे उनके लिए सजेशन की तरह हो गया, जैसे कि आपने कहा कि जो एलुमनाई हैं ऑलरेडी वो जिस तरीके से गाइड करते हैं, आपकी तरफ से ये हाँ, गाइडेंस आपके जूनियर्स के लिए हो गया कि अगर इस तरीके से करें तो उन्हें अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो साथ साथ ही हो जाएगा वो। हाँ, हाँ, एकदम मतलब जो हाँ, जो त 4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें थोड़ा टाइम बचा के करना थोड़ा मुश्किल रहता है। हम्म कर सकेंगे पर सीजीपीए में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम्म। अगर आपका मतलब सीजीपीए ध्यान में रखते हुए 4 महीने के बाद भी आप प्रिपरेशन करके इतना बड़ा-बड़ा ब्रेक है, हम्म, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। और टीचर्स लोगों को भी बोलते हैं मतलब मैं जो मेरा अलजेब्रा का टीचर को या रियल एनालिसिस को टीचर को बोला था कि मेरा नेट का ये प्रॉब्लम में थोड़ा तकलीफ है, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि आप आ सकते हो मतलब किसी भी टाइम पे समर में भी ये मतलब टीचर्स लोग ये भी रहता है, हम्म, तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मतलब डाउट्स के लिए भी हम जा सकते हैं उनके पास, अगर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई डाउट है तो, है ना? हाँ, हाँ सर। ठीक है, और जो बच्चे जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ सजेशंस हैं क्या कि वो किन जी। छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो कैंपस सिलेक्शन में ठीक सा पैकेज वो ले सकते हैं? एक्चुअली यहाँ पे जो कैंपस में मतलब जॉब मिलते हैं वो ज़्यादातर एडटेक में। ओके। तो तो मैं मतलब मैं जिसको जिसको देखा हूँ, वो बहुत अच्छे मतलब एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं कि स्टूडेंट को आप जब पढ़ाओगे, हम्म तो थोड़ा बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रखना होगा हम्म। और उसके साथ-साथ वो थोड़ा बहुत मतलब दोस्तों को भी समझाते भी हैं। मतलब क्लास में अगर कोई दोस्त जाए, तो उसी से ही उनका पता लग जाता कि मैं एटेक में जा जा पाऊँगा। ओके। और यहाँ पे मतलब जो सीडीसी हमारा है, यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है नौकरी के लिए। हम्म उसके बाद जो कंपनी आते हैं, हम्म तो प्रेफरेंस वाइज़ पहले वो एमएससी एंड कंप्यूटिंग मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेंगे। हम्म, उसके बाद जो एमएससी मैथमेटिक्स है, उस पे आएँगे। ओके। एमएससी मैथमेटिक्स से भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। पर मतलब ध्यान देना होगा कि आपका सीजीपीए बहुत अच्छा रहे हम्म, और आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर मतलब आप थोड़ा चुपचाप बैठकर हैं या नहीं मतलब उस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे कम्युनिकेट एक्सट्रोवर्ट करते नेचर हो। कह सकते हैं, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ पे जो सीनियर्स है उसके साथ अगर रहोगे तो एक्स्ट्रोवर्ट अपने आप ही बन जाओगे, ओके यही है। ओके ओके ओके। ठीक है, अब पैकेज का कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आपके जूनियर्स के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही मोटिवेशन वाली बात होगी कि जॉब लगती है तो फिर क्या पैकेज क्या रहता है, मतलब मैक्सिमम पे बात तो नहीं करते हम, मिनिमम पे बात करते हैं कि कम से कम भी कितना का पैकेज लग जाता है, मैक्सिमम तो फिर उससे ज़्यादा जितना जाता होगा जाएगा वो। अच्छा, लास्ट ईयर का जो मैं मिनिमम सुना हूँ अभी तक शायद 12 स्टूडेंट्स का हुआ था एडटेक में और जो मिनिमम था शायद वो 4 लाख या 5 लाख अराउंड यस ठीक है, मतलब ये पर मैं एनम। मिनिमम, मतलब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो मानता हूँ कि अगर बहुत बुरा हुआ तो भी इतना का, वरना इससे बेहतर ही पैकेजेस लगेंगे क्या? हाँ, 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 ठीक है ठीक है। बहुत अच्छे पैसे थे। बहुत बढ़िया देवजीत, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। तो ये तो हुई कि कैंपस में पढ़ना, उसकी जर्नी, उसके बाद हम पीएचडी के लिए जाएं उसके लिए सलाह, और जो बच्चे जॉब के लिए जा रहे हैं उनके लिए पैकेज वगैरह की बात। अब हम बातचीत के आखिरी पड़ाव की तरफ आते हैं, और फिर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आपने बीएससी करी एंड देन फिर आप अभी मास्टर्स के लिए आईटी में हैं, तो क्या लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा बैरियर है क्या? क्योंकि बच्चे जब आईटी जैम की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका रहता है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तकलीफ होगी या क्या कैसे रहेगा? तो आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आपकी भी पढ़ाई होपफुली थोड़ी बहुत तो लोकल लैंग्वेज में हुई ही होगी। हाँ, सर। तो लैंग्वेज बैरियर मतलब आप मैं अगर मान के चलूँ कि 60 टू 70% बच्चों का नहीं होता है। ओके। क्योंकि ये इकलौता मतलब आईआईटी खड़गपुर है जो मतलब 3 लैंग्वेज का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे है। मतलब जो टीचर्स हैं हम लोगों का, वो मतलब फ्रूटफुली जो इंग्लिश है हम्म मतलब ज़्यादातर टीचर्स हम्म, फ्रूटफुल इंग्लिश हिंदी और बंगाली तीनों में ही मतलब पढ़ा सकते हैं। ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मतलब जो बेस लैंग्वेज है उसमें आसान तरीके से भी मतलब अ, वो हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्लासरूम में अगर कोई बच्चा अपने लाइक लैंग्वेज, जैसे लाइक कोई हिंदी में सवाल करे तो क्या उसे उसके हिंदी में जवाब मिलेंगे? अ, मतलब मतलब प्योरली हिंदी नहीं, और जो मैथमेटिक्स के टर्म है वो हम इंग्लिश में ऑलरेडी यूज करेंगे, मतलब जो मिक्स हाँ, इंग्लिश जिसको हम बोल सकते हैं, उस लैंग्वेज में बातचीत होगी। मतलब सब टीचर्स के लिए नहीं मतलब मतलब जो जो फैकल्टी जो कंफर्टेबल होंगे उस लैंग्वेज में।
हाँ, तब तो हो जाएगा पर मतलब क्लास के एंड में, क्लास के बीच में जो होता है वो इंग्लिश ही रहता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब कोई मतलब हमारा 20% टीचर्स जो मतलब बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा वो हिंदी में भी जवाब देंगे। बंगाली यूज़ नहीं होता क्लास के बीच में हुँ, पर इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम है। और बहुत एक्चुअली अब अगर टाइम मतलब माँगे कि कोई लैंग्वेज बैरियर के लिए, हुँ, वो तो मैं बताया कि टाइम दे देगा, तो हाँ, उसमें जाके वो अच्छे से फिर जो डाउट रह गए हैं अंडरस्टैंड उसे कर वहाँ सकते पे क्लियर कर सकते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया देवू जी। तो फिर आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी 3-4 महीने बचे हैं आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको किन-किन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है, इस टाइम का कैसे यूटिलाइज़ करना है, ताकि वो आईआईटी जैम में एक बढ़िया सी रैंक लेकर आएँ और होपफुली कुछ बच्चे आप ही के आईआईटी में आपसे मिले, कुछ और बेहतर आईआईटी में जाएँ, वो बता दें? तो मैं उसको पहले से ये बोलूँगा कि मतलब बीएससी से मतलब स्टार्टिंग में ही उसकी तरफ ना जाए कि जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हुँ, उसको समझिए। क्योंकि वो आप अगर एग्ज़ाम्पल के तरफ से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मतलब गलत चीज़ तो नहीं है पर कहीं न कहीं आपको धोखा दे सकता है। जैसे कि इस बार का जो कट ऑफ है, हाँ, कट बिल्कुल ऑफ से 11 ही पता नंबर के लग जाता आसपास है। जो कट ऑफ गया है, तो जो बच्चे सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप किए होंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी। हाँ, बट जिन्होंने बहुत। थ्योरेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे होंगे, है ना? हाँ सर, तो इसीलिए जो मतलब बीएससी को सही से इस्तेमाल करें। जो टॉपिक हो रहा है उसको प्रूफ को हमारा जो यहाँ पे जो स्टूडेंट आए थे पहले, हुँ, वो उन लोगों को भी प्रूफ में ज़्यादा तकलीफ हो रहा था पहले। हुँ, मतलब पहले 2 सेमेस्टर बहुत ही मतलब अच्छे से नहीं गया उन लोगों का हुँ, पहला हुँ, 2 सेमेस्टर। हुँ, हुँ। पर आते-आते तो हो ही जाएगा। पर इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर बहुत अच्छे से करना है तो मतलब शुरू से ही पहले 2 ईयर जो बीएससी का वो बहुत अच्छे से कीजिए। उसके बाद मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो थोड़ा मतलब आगे का। अगर जैम दे रहे हो तो थोड़ा इसके साथ थोड़ा जो मिक्सचर है टीआईएफआर और एनबीएचएम का वो भी कर सकते हो तो फ़ायदा ही होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आईएसआई और जो सीएमए है उसका हाँ, क्वेश्चन हाँ। बट एट लीस्ट जो टीआईएफआर का जो इसके पैटर्न का आईआईटी जैम का पैटर्न का जो क्वेश्चन है हुँ, ये हुँ। करके जाओ और सीएसआईआर और नेट मतलब नेट और गेट का तो क्वेश्चन आप अगर करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बढ़िया देवोजीत, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके और आपने अपने जूनियर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस बातचीत में रखी है, जो कि डेफ़िनेटली उनको बहुत हेल्प करेगा। तो आपके आगे थैंक के यू सर। फ्यूचर के लिए, करियर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस समय देने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक यू सर। थैंक यू।